कलेक्टर साहब की सरकारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव की उस कच्ची सड़क पर से गुजर रही थी। सामने बोर्ड लगा था, जिला मुख्यालय 12 किलोमीटर। ड्राइवर ने गाड़ी तेज रखी हुई थी, लेकिन कलेक्टर साहब की नजर अचानक सड़क किनारे एक पुराने से ठेले पर टिक गई। केतली से उठती भाप, मिट्टी के कुल्हड़ और झुकी कमर से चाय उबालता एक आदमी। गाड़ी रोको, कलेक्टर साहब ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। ड्राइवर चौंक गया। इस वीरान सड़क पर रुकने की कोई वजह नहीं दिख रही थी। फिर भी गाड़ी रुक गई। कलेक्टर साहब नीचे उतरे और ठेले की तरफ बढ़े। एक कुल्हड़ चाय देना, उन्होंने कहा। चाय वाले ने सिर झुकाकर कुल्हड़ भरा और जैसे ही कलेक्टर साहब की ओर देखा, उसके हाथ कांप गए। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वक्त जैसे वहीं थम गया। तू रमेश? कलेक्टर साहब की आवाज भर्रा गई। दोस्तों, यह वही आदमी था जिसने उन्हें कलेक्टर बनाया। लेकिन वो चाय क्यों बेच रहा था, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। दोपहर अपने पूरे तेज पर थी। सूरज सिर के ठीक ऊपर टंगा हुआ था, जैसे आसमान ने आग का गोला थाम रखा हो। सड़क पर उड़ती धूल हवा के साथ आंखों में चुभ रही थी। यह वही सड़क थी जो जिले को गांवों से जोड़ती थी, कहीं पक्की, कहीं टूटी हुई और कुछ दूर आगे जाकर पूरी तरह कच्ची। दोनों तरफ फैले खेत अपनी कहानी खुद कह रहे थे। कहीं सूखी मिट्टी फटी पड़ी थी, कहीं अधपकी फसल हवा में सिर हिला रही थी, जैसे हालात से समझौता कर चुकी हो। उसी सड़क पर एक काली सरकारी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के शीशे बंद थे, अंदर ठंडा ऐसी चल रहा था। बाहर की गर्मी और अंदर की ठंडक के बीच एक अदृश्य दीवार थी, जो सिर्फ तापमान की नहीं, हालात की भी थी। पीछे की सीट पर जिले के कलेक्टर मोहन प्रताप सिंह बैठे थे। उम्र लगभग 45 के आसपास, चेहरा गंभीर, माथे पर जिम्मेदारी की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उन्होंने हल्के रंग की कमीज पहन रखी थी, कलाई पर घड़ी चमक रही थी। हाथ में फाइल थी जिसमें योजनाओं, रिपोर्टों और निरीक्षण के नोट्स भरे थे। उनकी आंखें कागजों पर थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। ड्राइवर पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा था। उसके लिए यह एक आम दिन था, एक और दौरा, एक और अफसर, एक और रास्ता। लेकिन पीछे बैठा आदमी आज भीतर से असामान्य रूप से बेचैन था। मोहन ने अनायास ही खिड़की से बाहर देखा। तेज रफ्तार के बावजूद सड़क किनारे के दृश्य उनकी आंखों में ठहरते चले गए। कहीं नंगे पांव चलते बच्चे, कहीं सिर पर घास का गट्ठर उठाए महिलाएं, कहीं टूटी दीवारों वाले मकान। यह सब उन्होंने पहले भी देखा था, कई बार देखा था, लेकिन आज किसी वजह से यह दृश्य उन्हें भीतर तक छू रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क किनारे एक छोटे से चाय के ठेले पर पड़ी। वह कोई खास ठेला नहीं था। लकड़ी के दो पुराने तख्तों से बना हुआ, ऊपर जंग लगी चादर का छज्जा और सामने रखी एक काली पड़ी केतली जिससे भाप उठ रही थी। पास में मिट्टी के कुल्हड़ सजे थे, कुछ टूटे कुछ नए। ठेले के पीछे एक आदमी खड़ा था, कमर थोड़ी झुकी हुई, बाल सफेद, चेहरे पर वक्त की गहरी रेखाएं। वह बड़ी तसल्ली से चाय उबाल रहा था, जैसे दुनिया की सारी जल्दी उससे दूर हो। मोहन की आंखें वहीं टिक गईं। दिल के भीतर कुछ अजीब सा हुआ, जैसे किसी पुराने दरवाजे पर किसी ने अचानक दस्तक दे दी हो। एक पल के लिए उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की। ये तो बस एक आम चाय वाला है, रोज ऐसे सैकड़ों दिखते हैं। लेकिन मन नहीं माना। उन्होंने फाइल बंद कर दी। गाड़ी रोको, उन्होंने कहा। आवाज में कोई ऊंचा स्वर नहीं था, फिर भी उसमें आदेश साफ था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। गाड़ी अचानक धीमी हुई, फिर रुक गई। धूल का गुब्बार आगे निकल गया और धीरे धीरे बैठने लगा। ड्राइवर ने शीशे से बाहर झांक कर देखा, फिर पीछे मुड़कर बोला, सर, यहां तो कोई चेक पोस्ट भी नहीं है। मोहन ने जवाब नहीं दिया। वह पहले ही दरवाजा खोल चुके थे। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर उतरे, धूप ने उन्हें घेर लिया। चेहरे पर गर्म हवा लगी। पसीने की एक बूंद कनपटी से नीचे फिसल गई। कुछ पल के लिए उन्हें अपनी ही सांस भारी लगी, लेकिन उनके कदम खुद ब खुद उस ठेले की ओर बढ़ गए। चाय वाले ने जब काली गाड़ी और सफेद नंबर प्लेट देखी, तो उसने तुरंत अपने हाथ पोंछे और थोड़ा सीधा खड़ा हो गया। ऐसे ग्राहक रोज नहीं आते थे। चाय मिलेगी? मोहन ने पूछा। आवाज साधारण थी, लेकिन उसमें वर्षों का आत्मविश्वास था। जी साहब, अभी देता हूं, चाय वाले ने कहा। वह कुल्हड़ उठाने लगा।
केतली झुकाई। जैसे ही उसने सामने वाले का चेहरा ध्यान से देखा, उसके हाथ अचानक रुक गए। चाय की धार बीच में ही रुक गई। उसकी आंखें जैसे फैल गई हों। कुछ पल के लिए उसकी सांस अटक सी गई। वह चेहरा, वह आंखें, वह आवाज, समय जैसे पीछे लौट गया। मोहन। शब्द बहुत मुश्किल से बाहर आए। मोहन के सीने में तेज धड़कन हुई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ध्यान से उस चेहरे को देखा। झुर्रियां बढ़ गई थीं, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में वही पुराना अपनापन था। रमेश। उनकी आवाज भी कांप गई। दोनों कुछ पल यूं ही खड़े रहे। सड़क पर चलती हवा, दूर जाती गाड़ी की आवाज, सब धुंधला हो गया। उन दोनों के बीच 20 साल का वक्त खड़ा था, सवाल बनकर। रमेश ने जल्दी से नजर झुका ली, जैसे अपनी आंखों की नमी छुपाना चाहता हो। उसने फिर से केतली सीधी की, कुल्हड़ भरा और कांपते हाथों से मोहन की तरफ बढ़ा दिया। बैठ जाइए कलेक्टर साहब, उसने कहा। शब्दों में सम्मान था, लेकिन लहजे में आज भी वही पुरानी अपनापन छिपा था। मोहन ने कुल्हड़ लिया, लेकिन चाय पी नहीं पाए। उनकी आंखें रमेश के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। उन्हें याद आ रहा था, यही हाथ कभी उनके लिए चाय नहीं, उम्मीद उबाला करते थे। उनका गला भर आया, और सड़क किनारे वह ठेला उस पल सिर्फ चाय का ठेला नहीं रह गया था। वह बीते हुए संघर्षों, अधूरे सपनों और निस्वार्थ दोस्ती का गवाह बन चुका था। रमेश का चेहरा देखते ही मोहन के भीतर कहीं बहुत गहरे दबे हुए साल जाग उठे। वह सड़क, वह धूप, वह ठेला, सब वहीं थे, लेकिन मोहन का मन अब वहां नहीं था। वह 20 साल पीछे लौट चुका था, उस वक्त में जब न तो उसके पास गाड़ी थी, न ओहदा, न पहचान। तब सिर्फ एक सपना था, जो अक्सर पेट की भूख से लड़ते लड़ते थक जाया करता था। उस समय मोहन का गांव यही था, कच्चे मकान, मिट्टी की दीवारें और बरसात में टपकती छत। उसके पिता सुबह अंधेरे खेतों में निकल जाते और शाम को थके हुए लौटते। मां चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए अक्सर चुप रहती, जैसे शब्द बचाकर रख रही हो। घर में पढ़ाई को हमेशा अहम माना गया, लेकिन हालात उससे तेज दौड़ते थे। फीस भरने का वक्त आता तो खेत की फसल याद आती, किताबें खरीदनी होती तो घर के पुराने बर्तन। मोहन पढ़ने में तेज था, लेकिन हालात ने उसे कभी खुलकर पढ़ने नहीं दिया। कॉलेज जाने के लिए रोज कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। रास्ते में वही चाय का ठेला पड़ता था, जहां रमेश खड़ा रहता था। तब रमेश जवान था, शरीर में फुर्ती थी और आंखों में एक अजीब सा सुकून। वह चाय बनाते हुए लोगों से बातें करता, हंसता, मजाक करता और हर किसी को ऐसा महसूस कराता जैसे वह कोई अपना हो। पहली बार जब मोहन उस ठेले पर रुका था, तो जेब में बस 2 रुपये थे। चाय की कीमत 3 रुपये थी। मोहन ने झिझकते हुए रमेश की तरफ देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। रमेश ने उसे देखा, आवाज लगाई और कहा कि चाय पीकर जाना। मोहन ने मना किया, लेकिन रमेश ने जबरदस्ती कुल्हड़ थमा दिया और कहा कि पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं है। वह सिर्फ एक चाय नहीं थी, वह भरोसे की पहली चुस्की थी। धीरे धीरे मोहन रोज उस ठेले पर रुकने लगा, कभी चाय के लिए, कभी बस 2 पल बैठने के लिए। रमेश ने कभी यह नहीं पूछा कि पैसे क्यों नहीं हैं। उसने बस इतना देखा कि यह लड़का किताबें उठाए रहता है, आंखों में नींद कम और सवाल ज्यादा होते हैं। एक दिन रमेश ने खुद ही पूछा कि इतना पढ़कर क्या बनेगा। मोहन ने हंसते हुए कहा था कि कलेक्टर बनेगा। आसपास बैठे लोगों ने मजाक उड़ाया था। किसी ने कहा था कि पहले पेट भरने का इंतजाम कर ले, तो कोई बोला था कि अफसर बनना किताबों से नहीं, किस्मत से होता है। मोहन चुप रहा था, लेकिन रमेश ने पहली बार उसकी तरफ पूरे भरोसे से देखा था। उसने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, अगर ठान लिया है तो बनेगा ही। उस दिन के बाद रमेश का ठेला सिर्फ चाय बेचने की जगह नहीं रहा, वह मोहन के लिए एक ठहराव बन गया। कई बार मोहन कॉलेज से लौटते वक्त थका होता, भूखा होता, लेकिन रमेश बिना पूछे उसके सामने चाय और 2 बिस्कुट रख देता। कभी कह देता कि आज ज्यादा चाय बनी है, तो कभी कहता कि कल पैसे दे देना। रातें मोहन के लिए सबसे मुश्किल होती थीं। घर में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई होती, आंखें जलतीं, लेकिन किताब बंद करने का मन नहीं करता। कई बार अगली परीक्षा की फीस भरने की चिंता नींद छीन लेती। ऐसे दिनों में मोहन रमेश के ठेले पर देर तक बैठा रहता। रमेश काम निपटाकर उसके पास बैठ जाता और बस सुनता रहता।
कोई सलाह नहीं देता, कोई उपदेश नहीं, बस चुपचाप उसकी बातें सुनता। एक बार कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख निकलने वाली थी। मोहन के पास पैसे नहीं थे। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन रमेश ने उसकी चुप्पी पढ़ ली थी। अगले दिन रमेश ने मोहन के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। मोहन ने घबराकर मना किया तो रमेश ने कहा कि यह उधार नहीं है, यह निवेश है। उसने कहा कि जब मोहन बड़ा अफसर बनेगा तब यह पैसा वापस कर देगा। वह रात मोहन रोया था, पहली बार नहीं, लेकिन उस तरह से जरूर जैसे कोई अपना मिल गया हो। साल बीतते गए। मोहन ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। किताबें मोटी होती गईं, सपने और बड़े होते गए। रमेश ने कभी उसे रोका नहीं। कभी कभी जब मोहन कई दिन नहीं दिखता तो रमेश खुद हाल पूछने आ जाता। वह जानता था कि यह लड़का एक दिन इस सड़क से बहुत आगे निकल जाएगा। और सच में एक दिन मोहन गांव छोड़कर शहर चला गया। जाते वक्त उसने रमेश के पैर छुए थे। रमेश ने हंसते हुए कहा था कि पैर मत छू, बस ईमानदार रहना। आज इतने साल बाद वही रमेश फिर उसके सामने था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मोहन के हाथ में किताब नहीं, कुल्हड़ था, और रमेश अब भी वहीं था, बिना शिकायत, बिना सवाल। मोहन की आंखों से एक आंसू चाय में गिर पड़ा। चाय का कुल्हड़ मोहन के हाथ में ठंडा होने लगा था, लेकिन उसकी पकड़ अब भी वैसी ही जकड़ी हुई थी, जैसे अगर डीली हुई तो अतीत फिसल जाएगा। रमेश सामने खड़ा था, नजर झुकाए, जैसे उससे डर हो कि ज्यादा देर देखने से कहीं कोई सवाल न उठ जाए। सड़क पर कुछ लोग रुककर यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन दोनों के लिए वह भीड़ मौजूद नहीं थी। उनके बीच सिर्फ वह वक्त खड़ा था जो कभी उनके साथ चलता था और कभी उनसे आगे निकल गया। मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा कि रमेश ने कभी गांव क्यों नहीं छोड़ा। रमेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ सड़क की तरफ देखा, जैसे जवाब वहां लिखा हो। उसने कहा कि हर किसी की मंजिल शहर नहीं होती। कुछ लोग रास्तों पर ही ठहर जाते हैं ताकि दूसरे आगे बढ़ सकें। उसके शब्द सीधे नहीं थे, लेकिन भाव साफ था। उसने बताया कि जब मोहन चला गया था तब ठेले पर कई दिन तक चाय नहीं बनी थी, जैसे हाथों में ताकत नहीं रही हो। लेकिन फिर जिंदगी ने उसे वापस खड़ा कर दिया, जैसे रोज खड़ा करती है। मोहन को याद आया वह दिन जब वह गांव छोड़कर शहर गया था। बैग में कुछ कपड़े, किताबें और रमेश के दिए हुए पैसे थे। स्टेशन पर खड़े होकर उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन रमेश कहीं नहीं दिखा। बाद में पता चला था कि रमेश जानबूझकर नहीं आया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मोहन का मन कमजोर पड़े। उसने कहा था कि अगर आंसू आ गए तो सफर अधूरा रह जाएगा। शहर मोहन के लिए बिल्कुल नई दुनिया था। वहां कोई रमेश नहीं था जो बिना पूछे चाय रख दे। वहां हर चीज की कीमत थी, कमरे की, किताबों की, वक्त की और सपनों की भी। छोटे से कमरे में 4 लोग रहते थे। रात को देर तक पढ़ाई होती, दिन में पार्ट टाइम काम। कई बार थकान इतनी होती कि किताब हाथ में लिए नींद आ जाती। उन दिनों मोहन को रमेश की चाय सबसे ज्यादा याद आती थी। पहली परीक्षा में मोहन असफल हो गया। रिजल्ट वाले दिन उसने घंटों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वक्त बिताया था। उसे लग रहा था कि उसने रमेश का भरोसा तोड़ दिया है। उस रात उसने गांव फोन किया। रमेश ने फोन उठाते ही कहा कि हार से डरकर मत रुकना। उसने कहा कि पहली ठोकर ही बताती है कि रास्ता सही है। दूसरी बार भी सफलता आसान नहीं थी। पैसे की कमी ने कई बार तैयारी रोकने की कोशिश की। एक दिन कमरे का किराया देने के लिए मोहन ने अपनी किताबें बेचने का मन बना लिया था। तभी उसे रमेश का पत्र मिला। साधारण कागज पर लिखा हुआ, टेढ़े अक्षरों में। रमेश ने लिखा था कि चिंता मत कर, वह आज भी उसी ठेले पर खड़ा है और अगर जरूरत पड़े तो ठेला बेच देगा, लेकिन मोहन की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। वह पत्र मोहन ने कई बार पढ़ा था। वह कागज उसके लिए ढाल बन गया था। सालों की मेहनत, असफलताओं और खुद से लड़ने के बाद एक दिन वह परिणाम आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहन का चयन हो गया था। जब उसने यह खबर रमेश को दी तो फोन के उस पार कुछ देर सन्नाटा रहा था। फिर रमेश हंसा था, खुलकर, दिल से। उसने कहा था कि अब उसकी चाय सच में मीठी हो जाएगी। लेकिन जिंदगी यहीं नहीं रुकी। ट्रेनिंग, पोस्टिंग, जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ आया। मोहन धीरे धीरे अफसर बनता चला गया। उसके पास वक्त कम होता गया और दूरी बढ़ती गई।
उसने कई बार सोचा कि गांव जाकर रमेश से मिले, लेकिन फाइलों और बैठकों ने हर बार टाल दिया। कभी कभी रमेश की याद सिर्फ एक सोच बनकर रह जाती। उधर रमेश की जिंदगी भी आसान नहीं रही। उम्र बढ़ने लगी, शरीर जवाब देने लगा, लेकिन ठेला अब भी वहीं था। लोग बदलते गए, चेहरे बदलते गए, लेकिन रमेश का इंतजार नहीं बदला। हर सरकारी गाड़ी को देखकर उसका दिल हल्का सा धड़क उठता, जैसे कहीं से मोहन उतर पड़े। आज वही गाड़ी रुकी थी। मोहन ने रमेश की तरफ देखा और पहली बार उसे साफ महसूस हुआ कि उसने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन कुछ खो भी दिया है। अफसर बनना उसकी जीत थी, लेकिन रमेश का वहीं रह जाना उसकी अधूरी कहानी। रमेश ने धीरे से कहा कि उसे मोहन से कोई शिकायत नहीं है। उसने कहा कि उसने जो किया वह अपने लिए नहीं किया था, वह इसलिए किया था ताकि जब मोहन किसी फैसले पर दस्तखत करे तो उसे किसी गरीब लड़के की आंखों की नमी समझ आए। मोहन की आंखें फिर भर आईं। उस पल उसे एहसास हुआ कि असली दूरी गांव और शहर के बीच नहीं होती। असली दूरी सपनों और उन्हें पूरा करने वालों के बीच होती है। मोहन देर तक चुप खड़ा रहा। सड़क किनारे खड़े खड़े उसे पहली बार अपनी सरकारी गाड़ी अजीब सी लग रही थी। वही गाड़ी जो अब तक उसे सुरक्षा, अधिकार और सुविधा का एहसास कराती थी, आज उसे दूरी की तरह महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी और दुनिया की चीज हो और रमेश किसी और की। बीच में सिर्फ सड़क नहीं थी, पूरा एक जीवन था। रमेश ने ठेले के पास पड़ी पुरानी लकड़ी की बेंच की ओर इशारा किया और कहा कि बैठ जाइए, धूप तेज है। मोहन बिना कुछ कहे बैठ गया। गार्ड और ड्राइवर थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह रुकना सामान्य नहीं है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कलेक्टर से सवाल पूछे। मोहन ने चारों ओर देखा। वही ठेला, वही सड़क, वही गांव का माहौल। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके पास सब कुछ था और रमेश के पास अब भी वही था जो 20 साल पहले था। यह एहसास उसे भीतर से कचोट रहा था। उसने रमेश से पूछा कि क्या कभी उसे बुरा नहीं लगा जब मोहन आगे बढ़ता चला गया और वह वहीं रह गया। रमेश ने कुछ पल सोचा, फिर बहुत शांति से कहा कि बुरा लगना तब होता है जब किसी चीज की उम्मीद हो। उसने कभी उम्मीद नहीं रखी थी कि मोहन उसे साथ ले जाएगा या उसके लिए कुछ करेगा। उसने कहा कि वह बस यह देखना चाहता था कि मोहन टूटे नहीं, समझौता न करे, गलत रास्ता न चुने। मोहन को अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आए, कैसे अफसरों को सिखाया जाता था कि फैसले भावनाओं से ऊपर होकर लेने होते हैं। कैसे कहा जाता था कि कुर्सी पर बैठने के बाद दोस्ती, रिश्ते, गांव सब पीछे छूट जाते हैं। उस समय मोहन को यह सब सही लगता था, लेकिन आज रमेश के सामने बैठकर उसे पहली बार लगा कि शायद वह सब अधूरा सच था। उसने अपनी वर्दी की आस्तीन देखी, साफ सुथरी इस्त्री की हुई। उसे याद आया कि कभी इसी सड़क पर वह फटे जूते और घिसी हुई चप्पल में चला करता था। तब उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसके भीतर डर कम था। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन भीतर एक सवाल खड़ा था जिसका जवाब किसी फाइल में नहीं था। रमेश ने चाय बनाते हुए कहा कि मोहन के जाने के बाद गांव में बहुत कुछ बदला। सड़क बनी, बिजली आई, मोबाइल आए, लेकिन इंसानों की हालत ज्यादा नहीं बदली। कई लड़के वहीं सपने लेकर निकले, लेकिन हर किसी को रमेश जैसा कोई नहीं मिला। कुछ टूट गए, कुछ भटक गए। यह सुनकर मोहन की सांस भारी हो गई। उसे लगा कि वह सिर्फ अफसर बनकर लौट आया है, इंसान बनकर नहीं। उसने अचानक महसूस किया कि उसकी कुर्सी उसे जितना ऊपर उठाती है, उतना ही उससे सवाल भी मांगती है। उसने रमेश से कहा कि अगर वह चाहे तो ठेला छोड़ सकता है। कोई काम, कोई मदद, कोई व्यवस्था हो सकती है। रमेश ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने कहा कि दया लेकर वह जी नहीं पाएगा। उसने कहा कि ठेला उसकी पहचान है, उसका आत्मसम्मान है। वह किसी का एहसान लेकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से जीना चाहता है। मोहन के दिल में इस जवाब ने और गहरी चोट की। उसे एहसास हुआ कि वह जिस ऊंचाई पर बैठा है, वहां से मदद करना आसान है, लेकिन बराबरी से समझना बहुत मुश्किल। तभी सड़क से गुजरते कुछ गांव वाले रुक गए। किसी ने पहचान लिया कि यह कलेक्टर हैं। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब हैरान थे कि कलेक्टर साहब एक चाय वाले के साथ इतने आराम से बैठे हैं। मोहन ने यह सब देखा, लेकिन नजरें नहीं चुराईं। पहली बार उसे लगा कि शायद यही वह पल है जहां उसे सिर्फ अफसर नहीं, इंसान भी बनना है।
रमेश ने चुपचाप एक और चाय मोहन के सामने रख दी, इस बार बिना किसी औपचारिकता के, ठीक वैसे ही जैसे पहले रखा करता था। चाय की भाप अब हल्की पड़ने लगी थी, लेकिन मोहन के भीतर उठता तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। सामने बैठे रमेश के चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न अपेक्षा, बस एक स्थिर शांति थी। वही शांति जो कभी मोहन को मुश्किल दिनों में संभाले रहती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब मोहन कमजोर था और रमेश मजबूत, और आज तस्वीर उलटी थी। सड़क पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। किसी ने मोबाइल निकाल लिया था, कोई फुसफुसा रहा था, कोई अंदाजे लगा रहा था। कलेक्टर साहब का यूं सड़क किनारे एक चाय वाले के साथ बैठना गांव के लिए असामान्य बात थी। अफसरों की दुनिया में ऐसी तस्वीरें कम ही दिखती हैं। मोहन ने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। उसे लगा जैसे हर आंख उससे सवाल पूछ रही हो। सिर्फ ये नहीं कि वह यहां क्यों बैठा है, बल्कि यह कि वह आखिर है कौन। एक अफसर या वही लड़का जो कभी इसी ठेले पर उधार की चाय पीता था। उसने धीरे धीरे खुद को खड़ा किया। रमेश भी घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसे लगा शायद अब कलेक्टर साहब को देर हो रही है, शायद अब यह मुलाकात खत्म होने वाली है। मोहन ने एक पल के लिए अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ देखा, फिर रमेश की तरफ। अचानक उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोहन रमेश के सामने झुक गया। उसने पूरे सम्मान के साथ रमेश के पैर छू लिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी थम गई हो। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। ड्राइवर और गार्ड स्तब्ध खड़े रह गए। रमेश घबरा गया। उसने तुरंत मोहन को पकड़कर उठाना चाहा। ये क्या कर रहे हो मोहन? लोग देख रहे हैं। रमेश की आवाज कांप रही थी। मोहन की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा कि आज अगर वह इस कुर्सी पर बैठा है तो उसकी वजह रमेश है। उसने कहा कि किताबें उसने पढ़ीं, मेहनत उसने की, लेकिन हिम्मत रमेश ने दी थी। अगर रमेश ने उन दिनों साथ न दिया होता तो शायद वह भी उन्हीं लड़कों में शामिल होता जो सपने देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। लोगों की आंखें भर आईं। कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। किसी ने धीमे से कहा कि आज पहली बार किसी अफसर को सच में बड़ा होते देखा है। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह बार बार कह रहा था कि उसने कुछ खास नहीं किया, कि उसने तो बस वही किया जो कोई भी दोस्त करता। लेकिन मोहन जानता था कि यह सच नहीं था। हर कोई दोस्त नहीं बन पाता और हर दोस्त रमेश जैसा नहीं होता। मोहन ने भीड़ की तरफ देखा और पहली बार ऊंची आवाज में बोला। उसने कहा कि यह आदमी सिर्फ चाय वाला नहीं है, यह उसका गुरु है, उसका सहारा है। उसने कहा कि समाज अक्सर उन्हीं लोगों को छोटा समझता है जो असल में सबसे बड़ा काम करते हैं। उसने कहा कि अगर आज कोई बच्चा पढ़ पा रहा है तो उसके पीछे किसी रमेश का हाथ जरूर होता है जो कभी अपने हिस्से की रोटी भी बांट देता है। भीड़ में खड़े कई लोगों को अपनी जिंदगी के रमेश याद आ गए। मोहन ने रमेश से कहा कि वह ठेला न छोड़े। उसने कहा कि यह ठेला सिर्फ उसकी रोजी रोटी नहीं है, यह उम्मीद का ठिकाना है। लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि अब रमेश अकेला नहीं है। उसने वादा किया कि वह अपने पद का इस्तेमाल किसी एहसान की तरह नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की तरह करेगा। रमेश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मोहन के कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ कांप रहा था, लेकिन उसमें आशीर्वाद था। मोहन की आंखों में उस पल एक साफ फैसला उतर आया। यह मुलाकात यूं ही खत्म नहीं होगी। यह सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं रहेगी। यह उस सोच को बदलने की शुरुआत बनेगी जिसमें सफलता को सिर्फ कुर्सी से मापा जाता है। गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन मोहन जानता था कि वह अब उसी इंसान को लेकर नहीं जा रही जो कुछ देर पहले उतरा था, क्योंकि कुछ मुलाकातें देर नहीं करती, वे इंसान को बदल देती हैं। मोहन जब दोबारा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा तो बाहर का दृश्य वही था, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने रमेश को देखा, जो अपने ठेले के पास खड़ा था, हाथ हिलाकर विदा ले रहा था। धूप अब भी तेज थी, सड़क अब भी धूल से भरी थी, लेकिन उस दृश्य में अब कोई बोझ नहीं था। वहां एक संतुलन था, जैसे किसी अधूरे वाक्य को पूरा विराम मिल गया हो। गाड़ी आगे बढ़ती गई, लेकिन मोहन का मन पीछे छूटे उस ठेले पर अटका रहा। फाइलें अब भी उसकी बगल में थीं, मोबाइल पर संदेश आ रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले चुकी थी।
उसने महसूस किया कि अफसर बनना सिर्फ आदेश देना नहीं होता, बल्कि उन हाथों को पहचानना भी होता है जो बिना पद के समाज को संभालते हैं। उस शाम निरीक्षण बैठक में मोहन ने योजनाओं और आंकड़ों की बात तो की, लेकिन उसकी भाषा में कुछ बदला हुआ था। उसने कागजों से ऊपर उठकर जमीन की बात की। उसने कहा कि असली विकास वहीं शुरू होता है जहां किसी रमेश की मेहनत को इज्जत मिलती है। कुछ अफसरों को यह बातें आदर्शवादी लगीं, लेकिन मोहन जानता था कि आदर्श वही होते हैं जो कभी किसी ने अपने लिए जिए हों। अगले कुछ महीनों में जिले में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए शाम को चाय के ठेलों के पास रोशनी लगाई गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए निःशुल्क किताबें पहुंचने लगीं। किसी बोर्ड पर मोहन का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन हर उस बच्चे की आंखों में एक नई चमक दिखने लगी जो सपने देखने से डरता था। रमेश अब भी उसी ठेले पर था। सुबह चाय बनाता, शाम को ठेला समेटता। फर्क बस इतना था कि अब कई बच्चे वहां रुकने लगे थे। कोई किताब लेकर बैठता, कोई सवाल पूछता, कोई बस चुपचाप सुनता। रमेश ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, वह बस चाय बनाता रहता था, और उसकी चाय में अब भी वही अपनापन था। कभी कभी मोहन बिना किसी सूचना के गांव आ जाता। न गाड़ी का शोर, न गार्ड का तामझाम। वह चुपचाप ठेले पर बैठता, वहीं पुराना कुल्हड़ उठाता और चाय पीता। रमेश उसे देखकर मुस्कुरा देता। उनके बीच ज्यादा बातें नहीं होती, अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक दिन गांव के एक लड़के ने रमेश से पूछा कि क्या वह सच में कलेक्टर का दोस्त है। रमेश ने हंसते हुए कहा कि वह उसका दोस्त नहीं, उसका जमीर है। लड़का शायद पूरी बात समझ नहीं पाया, लेकिन रमेश समझ गया था। समय आगे बढ़ता गया। बाल और सफेद हुए, कदम और धीमे हुए। एक दिन रमेश का ठेला बंद रहा। मोहन को खबर मिली। वह तुरंत गांव पहुंचा। उस ठेले के पास खड़ा होकर उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ चीजें सिर्फ इंसानों के साथ नहीं जाती, वे जगहों में बस जाती हैं। गांव वालों ने उसी जगह एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी। नाम किसी अफसर का नहीं था, नाम था रमेश चाय वाला अध्ययन केंद्र। वहां चाय नहीं मिलती थी, लेकिन सपनों की गर्माहट अब भी थी। मोहन अक्सर वहां बैठता, कभी किसी बच्चे को पढ़ाते हुए, कभी बस खामोशी में। उसे लगता कि रमेश कहीं आसपास ही है, केतली चढ़ाए, मुस्कुराता हुआ। कुछ रिश्ते समय से नहीं हारते, कुछ कर्ज चुकाए नहीं जाते, बस आगे बढ़ाए जाते हैं। और कुछ चाय ऐसी होती है जो हाथ से छूट जाए, लेकिन दिल से कभी ठंडी नहीं होती।